आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे पीएमए 149 में जो आपका मेडिकल का टेस्ट होने वाला है। जिसने दे दिया है उसके लिए वेल एंड गुड, जिसने नहीं दिया तो मैं बड़ी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, कैसे होगा, और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो फिर क्या होगा, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, रेफ़र कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसीब है, आप देख रहे हैं मेंटोर 21। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो अपने या तो मेडिकल का वेट कर रहे हैं या जिनको मेडिकल में रेफ़र किया गया था, ये स्पेशली वीडियो उनके लिए। सबसे पहले जब आपको डेट दे दी जाती है मेडिकल टेस्ट के लिए तो आपको उस दिन उस टाइम के ऊपर अपने कंसर्न सेंटर में रिपोर्ट करना होता है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स या जो जो चीज़ें आपको साथ लाने का कहा जाता है वो आपने लेकर आना होती हैं। सबसे पहले जब आप सेंटर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको चेकिंग की जाती है ऑब्वियसली, और आपके जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं, चाबियाँ हैं या मोबाइल वगैरह, वो सबमिट कर लिया जाता है, और इसके बाद आप सेंटर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको एक ऐसे और साथ ही साथ आपकी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको एक ऐसे टेस्टिंग हॉल में लेकर जाया जाता है जहाँ पर अमूमन जो है वो कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट हुआ होता है। उस रूम के अंदर डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स आएंगे, वो साइज़ पे डिपेंड करता है रूम के। अगर हॉल है तो तमाम के तमाम कैंडिडेट एट अ टाइम जो है वो हॉल के अंदर भेज दिए जाते हैं। हॉल के अंदर 1 से 2 या 3 ऑफिसर्स होते हैं जो कि आपका मेडिकल करने के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं। सबसे पहले तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को एक कतार के अंदर या 2 से 3 कतारों के अंदर बिठा दिया जाता है, और उनको सबसे पहले ये कह दिया जाता है कि आप अपने शूज़ वगैरह उतार के साइड पे कर दें, और आपकी जो शर्ट जो आपने पहनी हुई है उसको भी आपने उतार लेना है, या बनियान पहना है, शर्ट पहनी है, जो भी पहनी है आपने उसको उतार के बिल्कुल अपर बॉडी जो है आपकी डिस्क्लोज हो जानी चाहिए वहाँ पे। उसके बाद आप तमाम के तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो लाइनों के ऊपर बैठ जाते हैं, तो एक एक कैंडिडेट को बुलाकर उसका टेस्ट लिया जाता है। सबसे पहले जो टेस्ट लिया जाता है उसका वो होती है उसकी हाइट की मेजरमेंट, और साथ ही साथ उसकी होती है वेट की मेजरमेंट, और साथ ही साथ उसकी होती है चेस्ट की मेजरमेंट। हाइट और वेट आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को प्रिपेयर करें। वेट कम है तो उसको थोड़ा ज़्यादा करें, हाइट कम है तो ज़्यादा करने की कोशिश करें, वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको मॉडरेट लेवल के ऊपर लेकर आने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपका हाइट वेट अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ना हुआ तो यहाँ से आपकी छुट्टी हो सकती है, या आपको टाइम दे दिया जाता है कि आप जो है अपना वेट इतने दिनों के अंदर कम करके दोबारा हमारे पास आएँ। अगर आप रीज़नेबल हुए तो आपको पास किया जाएगा, अदरवाइज़ फिर आपको ऑफ कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी चेस्ट चेक होती है। चेस्ट में आपकी देखा जाता है कि आपकी चेस्ट कितने साइज़ की है। अगर आपकी चेस्ट छोटी है तब भी आपको टाइम दिया जा सकता है, डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर और आपकी फ़िज़िकल कंडीशन के ऊपर। अगर आपकी चेस्ट बिल्कुल ठीक है तो फिर 5 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन होती है। आपको कहा जाता है कि सांस लें, व्हेन यू विल टेक ब्रेथ, आपकी जो चेस्ट है ना वो एक्सपैंड होती है, तो 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट एक्सपेंशन वहाँ पे रिक्वायर होती है, और वो तमाम के तमाम कैंडिडेट्स की होनी चाहिए। जब आप ये पास कर लेते हैं फिर उसके बाद दोबारा आप अपनी सीट पे जाके बैठते हैं। तमाम के तमाम कैंडिडेट्स का ये तीनों के तीनों टेस्ट होते हैं। उसके बाद फिर आपकी बारी आएगी आपकी आई टेस्ट की। आँखों का टेस्ट होता है। आप एक स्क्रीन से तकरीबन 5 से 10 मीटर के फासले पे खड़े होते हैं, और सबसे पहले आप अपनी एक आँख के ऊपर हाथ रखेंगे यूँ। याद रखिए कि हाथ आपने इतना ज़ोर से नहीं रखना कि आप जब इस आँख से हाथ हटाएँ तो आपको 2-3 सेकंड के लिए ब्लर नज़र आए। हाथ जो है आपने बिल्कुल लाइट रखना है, और इस आँख से आपको देखना है और आपको बताना है कि आप क्या देख रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और वो स्क्रीन के ऊपर आपको पॉइंट किया जाता है कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, वो आपने बताना होता है। इन द सेम वे दूसरी आँख का टेस्ट होता है, और दोनों की दोनों आँखों का जो साइज़ है वो पता चल जाता है कि आँख कितनी प्रिसाइज़ और कितनी एक्यूरेट वे में जो है वो देख सकती है, और वह सीनरी जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकती है। ठीक है? जब आप ये पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको होता है कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट, यानी कि इट इज़ ए टाइप ऑफ द आई टेस्ट जिसमें आपकी कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है। बेसिकली मान लीजिए ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है? इस पेज के ऊपर मैं कोई 100 को छोटे-छोटे सर्कल्स बना लेता हूँ ग्रीन कलर के, और उसके अंदर मैं लाइट ग्रीन कलर का या लाइट पिंक कलर का कोई नंबर लिख देता हूँ, और वो भी उसका उन सर्कल्स का जो साइज़ होगा वो बाकी सर्कल की निस्बत उतना ही होगा जितना बाकी होगा। तो इसमें आपको सिर्फ बताना होता है कि क्या लिखा हुआ है, दैट्स ऑल। इसमें कुछ ख़ास नहीं होता। कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली चेक की जाती है कि आप जो एक्चुअली कलर है आपको वही नज़र आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट देख रहे हैं। जब ये पास कर लेते हैं फिर आपकी जो है वो, यानी कि यूँ समझ लीजिए बेसिक कंपोनेंट्स का आपका जो है वो टेस्ट हो चुका है। उसके बाद तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को एक लाइन में खड़े कर दिया जाता है, और एक ऑफिसर जो है वो आपकी सबसे पहले
कानों को चेक करेगा, कानों में कोई इशू तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, आप ठीक सुन सकते हैं। उसके बाद आपकी जो है वो आई तो चेक कर ली, उसके बाद आपकी नाक की हड्डी चेक करेगा, टेरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके मुंह वगैरह चेक करेगा, ज़ुबान वगैरह कोई इशू तो नहीं है ऐसा। उसके बाद जब आप ये पास कर लेते हो, फिर आपकी चेस्ट तो ऑलरेडी चेक हो चुकी होती है, लेकिन आपकी बोन्स को चेक किया जाता है, आपकी हाथों की हड्डियों को, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, यूँ चेक किया जाता है। उसके बाद फिर आपकी चेस्ट की हड्डियों को देखा जाता है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, पीछे बैक पे चेक किया जाता है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, जिस्म के ऊपर कोई निशान तो नहीं है गहरा जो मिट ना सकता हो, ठीक है। इसी तरह आपकी फिर टांग, अब हम चलते हैं निचले पोर्शन की तरफ। आपका ऊपर वाला पोर्शन का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप पास हो चुके हैं, अब हम चलते हैं नीचे। सबसे पहले आपकी टांगों के 4 फीट जो फ्लैट फीट होते हैं वो चेक किए जाते हैं। क्या अगर आपके जो पाँव है वो फ्लैट तो नहीं है, जस्ट लाइक दिस। आप देखिए नीचे वाली ज़मीन है, ऊपर मेरा पाँव है, तो ये बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं कंप्लीटली, सो इट इज़ कॉल्ड फ्लैट फीट। अगर यूँ होता है तो दैट विल बी नॉट अ फ्लैट वन, ओके। तो ये चीज़ बेसिकली रिकमेंड की जाती है, ये चीज़ आपके पाँव के नीचे होनी चाहिए, खम जिसको बोलते हैं। ये है तो फिर ऑब्वियसली आप नहीं आगे जा सकोगे। अगर ये नहीं है तो फिर आपकी नी नॉकिंग चेक की जाती है। नी नॉकिंग में ये होता है कि मान लीजिए कि ये दोनों आपकी टांगे हैं, तो कैसे बताऊँ, ये दोनों आपकी टांगे हैं, ठीक है, आप पाँव साथ जोड़ के खड़े हो गए, पीछे से आपकी जो हड्डियाँ ये वाली ये जुड़नी नहीं चाहिए। अगर बहुत ही क्लोजली जुड़ रही हैं तो फिर इश्यू होगा, अगर नहीं जोड़ी ओके हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी टांगों की हड्डियों को चेक किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको बारी आती है, आंखें बंद करें, सर ऊपर करें, यू जस्ट लाइक दैट, एंड पुट ऑफ योर ऑल द क्लॉथ विच यू आर वेयरिंग, ओके। दिस इज़ अ टाइम, कुछ 1-2 कैंडिडेट होते हैं जो ये नहीं कर पाते या उनके लिए मुश्किल होती है, तो वो कहते हैं सर वी कांट डू दैट, फिर उनकी छुट्टी करवा दी जाती है। अदरवाइज मोर देन 99% जो होते हैं वो कैंडिडेट वो इस प्रोसेस से भी गुजरते हैं, ठीक है। यू विल, आपका जो है वो अंडरवेयर जो भी आपने पहना होता है वो आप डाउन कर लेते हैं और आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं। सबसे पहले आपकी बैक साइड पे एक डिजीज़ होती है बवासीर, उसको चेक किया जाता है। उसके बाद फिर आपकी फ्रंट साइड पे चेक किया जाता है, टेस्टिकल्स को चेक किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद चेकअप कर लेने के बाद अगर आप रीज़नेबल होते हो तो आपको पास कर दिया जाता है। तो ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं मेडिकल टेस्ट के अंदर। अब मैं आपको बताने लगा हूँ वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको करके जानी है घर से। सबसे पहले क्लीनिंग करके जाइएगा, हर तरह की क्लीनिंग आपको करके जानी है। दांत साफ़ करें, नाक अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए, कान अच्छी तरह से साफ़ होने चाहिए, क्योंकि ईयर के टेस्ट में अगर आपके कान साफ़ नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम आएगी। और दांत साफ़ होने चाहिए, बाकी अदर पार्ट्स की क्लीनिंग होनी चाहिए। आपको मैंने सारा बता दिया कि क्या-क्या बेसिकली वहाँ पे टेस्ट होते हैं। ये था जनाब मेडिकल टेस्ट का सारा सिनेरियो, कि मैंने ए टू ज़ेड आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी दे दी। बिसाइड्स इट कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता जिसमें आपका यूरिन टेस्ट हो या ब्लड टेस्ट हो। वो फाइनल होते हैं, जो फाइनल मेडिकल होता है जिसमें आपका एक्सरे भी होता है और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो फाइनल सिचुएशन का जो है ना वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन इनिशियल बेसिस के ऊपर आपके सारे के सारे यही टेस्ट होते हैं। उसके बाद जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं, फिर आपकी स्लिप के ऊपर बता दिया जाता है कि यू हैव पास्ड योर टेस्ट। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनको रेफ़र कर दिया जाता है। अगर किसी कैंडिडेट को रेफ़र कर दिया गया है तो ये बहुत ही मतलब ज़लालत वाला मरहला होता है। आपको सीएमएच के चक्कर सम टाइम लगाने पड़ जाते हैं, सम टाइम फ़ीसिज़ इतनी ज़्यादा होती हैं टेस्ट की कि आपको फिर टेस्ट देने पड़ते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की चेस्ट में डिफ़ॉर्मिटी है तो आपको कह दिया जाता है कि आप एक्स-रे करवा के आएँ। तो ऑब्वियसली आपको सीएमएच जाना पड़ेगा, एक्स-रे करवाने पड़ेंगे, उनकी फ़ीसिज़ होती हैं। सो यहाँ पे थोड़ा-सा इश्यू आता है, अदरवाइज़ इतना कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोज़ में इंटरव्यू के साथ आपके साथ मैं दोबारा गेट टुगेदर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।